क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए, क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, वैसे तो हमें डिफाइन करना ही मिलेगा। खुशी, खुशी तुम्हारे पड़ोस में जो बैठी इसे को लिखे ना, लिख रही थी अभी ये, क्या नाम है आपका? अंजलि, ठीक है। लिखो मैं जब तक मैं पढ़ाऊं तब यहाँ पर देखते रहो, कुछ तो समझ में आएगा कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन में आप पढ़ते रहना, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन कहा गया है किसी ऑटोमोबाइल को देखने के लिए एक उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो पहली बात तो उत्तल दर्पण बनाएंगे हम। उत्तल दर्पण की बात हो रही तो कौन सा दर्पण बनाएंगे? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण बना लिया आपने, एक सीधी लाइन खींच लो, इसे मुख्य अक्ष कहेंगे P, ये होगा F और ये होगा C, ठीक है। उत्तल दर्पण बन गया। अब आपसे कहा गया है कि इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या कहां तक दूरी होती है? केंद्र तक की दूरी। कितने मीटर है? 3 मीटर। और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 5 मीटर कहीं यहां बनता होगा, एक क्या रखी है? वस्तु। यहां पर एक वस्तु रखी है। अब कह रहे हैं इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, उसकी प्रकृति, स्थिति और आकार बताइए, ठीक है। इसकी प्रकृति, स्थिति और आकार बताइए। इसकी प्रकृति, स्थिति और आकार हमें बताना है, ठीक। देखो ध्यान से, अब आपके लिए मैंने प्रतिबिंब तो बनाना सिखाया हुआ है। एक क्या सीधी जाएगी रेखा, समांतर, समांतर जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी? ऐसा लगेगा, पार तो नहीं निकल सकती ना, ऐसा लगेगा, ठीक है। और दूसरी कहां से होकर के जाएगी? ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और उसी दिशा में कहां लौट जाएगी? वापस। दोनों जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा? ऐसा लगेगा, बनेगा नहीं, ऐसा लगेगा, ठीक है। अब देखो दिया वो क्या क्या है। हमसे पहली बात कही गई उत्तल दर्पण है, हमने मान लिया उत्तल दर्पण है। उससे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हमारी दे रखी है 3 मीटर की। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे लिए? 3 मीटर, सही है। क्या मैं वक्रता त्रिज्या को r से लिखता हूं? मैंने आपके लिए बताया हुआ है वक्रता त्रिज्या कैसे लिखते हैं? r से, ठीक है। ये दिया हुआ है। और कहा गया है वस्तु तक की दूरी। वस्तु तक की दूरी हमारी कितनी है? वस्तु कितनी दूर है? 5 मीटर, यही तो है। और वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे लिए? पता क्या करना है? प्रतिबिंब तक की दूरी मतलब b पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे लिए एक ही पता है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। तो f ही हमें नहीं पता है, पहले f को पता करें। f कहां से पता चलेगा? आप सबके लिए पता है f बराबर r/2, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तुम्हें लिखवाया था। तो f की वैल्यू क्या आएगी? r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 और बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई? 3/2। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एफ फोकस को इस तरफ नाप रहे हैं सीधी तरफ, तो काय में आएगा? प्लस में, ठीक है। ये भी प्लस में होगा। और वस्तु कहां नाप रहे हैं? बाई तरफ। वस्तु को बाई तरफ नाप रहे हैं तो ये काय में आएगी? माइनस में। तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है? 3/2। 1/b तो हमें पता करना है। 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5। ध्यान से देखो, जो नीचे होता है कहां पहुंच जाता है? ऊपर। तो ऊपर पहुंच गया 2, नीचे आ गया 3, बराबर 1/b, प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? -1/5, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम वगैरह लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें इसे सॉल्व ना कर मिला करे एलसीएम लेकर के भी, ठीक है, चलो पहले इसे इधर ले आओ। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। 2/3 तो थे ही, और इधर आकर क्या हो गया? प्लस का 1/5, और उस तरफ क्या रहेगा? 1/b। अब एलसीएम लेने का बहुत सिंपल सा पैटर्न है कि आप इन दोनों को नीचे गुणा कर लो। 3 गुणा किससे कर ली? 5 से। इसकी इससे कर दो, 5 दूनी 10। इसकी इससे कर दो, 3 एकम 3, 1/b। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इन दोनों नीचे गुणा कर ली, इसकी इससे कर दी 5 दूनी 10, इसकी इससे कर दी 3 एकम 3,
और नीचे दोनों गुणा हो ही रही है। 1/b इज इक्वल टू 10 3 कितने हो गए 13, 5 3 15। बी ऊपर पहुंच जाएगा, एक ही नीचे आ जाएगा, और यहां पर 15 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 कहाँ आ जाएगा नीचे। पलट दिया हमने, बी ऊपर पहुंच गया तो एक कहाँ आ गया नीचे, और यहाँ पर 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 13 कहाँ आ जाएगा नीचे। अगर मैं इसी से भाग करूं 13 15 को, ठीक है, चलो मत करो, इतने मीटर की दूरी पर हमारा क्या बनेगा प्रतिबिंब, बी बराबर आ गया, तो इतने मीटर दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तव में बनेगा, क्या वास्तव में बनेगा, आभासी बनेगा ना, वास्तव में किरणें थोड़ी काट रही है, ऐसा लग रहा है कि काट रही है, कैसा बनेगा, और कहां बना, पी और एफ के बीच, है कि नहीं, पी और एफ के बीच, ठीक है। और जहां जहां आभासी होगा वहां वहां क्या होगा, सीधा। वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, छोटा, ये वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है इतना छोटा सा, ठीक है, वस्तु से छोटा बन रहा है। अब हमसे कहा गया इसका साइज ही बताओ, तो साइज का फॉर्मूला मैंने आपके लिखा हुआ है आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू, ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखाया हुआ है, ठीक है। आई का मतलब है प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, ओ का मतलब है वस्तु का आकार कितना होगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 15/13, और यू की वैल्यू कितनी है माइनस की 5। इस माइनस ये माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर 15 है ही हमारे पास, और नीचे कितने हैं 13, और गुणा में कितने हैं 5, नीचे 13 5 दोनों है ना, ठीक, आई अपॉन ओ, तो आई अपॉन ओ बराबर 5 3 15 आ गए, तो ऊपर हो गया 3, नीचे कितने आ गए 13। अब अगर आप काटना चाहते हो इसे तो भाग कर लो, पॉइंट आएगा 13 दूनी 26 आएगा, 4 बचेंगे, 13 3 39 आएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 0.23 ओ। इसका मतलब ये होगा कि कितना छोटा बनेगा, 0.23 गुना छोटा बनेगा, ठीक है। अब ये समझ में अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कई क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए समझ में आ लेंगे। ये ओ है, ठीक है, ये ओ लिखा हुआ, बना दो 230 कर लो, गुणा ओ कर लो इसे। यहां तक अगर आपके लिए समझ में आ गया वो अच्छी बात है, और यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 0.23 गुना कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। बाकी ऐसे में कई पैटर्न वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी सब समझ आ जाएगा, ऐसे उतारो पहले। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। हम पर्दे को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बने, और हमारे लिए उसका साइज वगैरह सब कुछ बताना है, ठीक। अब मैंने फिर से देखना है कि दिया हुआ क्या क्या है, तो हमसे क्या रखा है, एक वस्तु, बिंब का मतलब क्या है वस्तु, वस्तु को हम कहा से लिखते हैं ओ से, उसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब ये P, ये F और ये C, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी कितनी है अवतल दर्पण की 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे जो वस्तु रखी है, फोकस दूरी कैसे लिखते हैं, वस्तु कैसे लिखते हैं यू से, वस्तु कितनी दूर रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब हमें क्या पता करना है, बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ताकि हम पर्दे को वहां पर रख सकें। तो देखो फोकस दूरी कितनी है 15, ठीक है, और ये बन कितनी दूरी पर रहा है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी 25। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 है तो ये भी कितनी होगी 15 होगी नहीं होगी, टोटल कितनी हो गई 30, ठीक है। लेकिन हम प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे 25 पर, तो 25 भाई 30 तो ये हो गई, तो 25 कहीं यहां पर तो जाती होगी, नहीं आ रही बात समझ में, आती हुई नहीं आती होगी। अब समांतर जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी फोकस से, और फोकस से होकर के जाएगी तो कैसे हो जाएगी समांतर, कहीं यहां पर प्रतिबिंब बनता होगा, ठीक है। बस अब निकाल लो। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस दूरी है प्लस में आएगी माइनस में, माइनस, क्यों बाई तरफ नापेंगे, ध्रुव से कहाँ नाप रहे हैं बाई तरफ, माइनस में, यू प्लस में आएगा माइनस में, एग्जैक्टली। अब 1 अपॉन है बराबर 1/b प्लस का 1/u फॉर्मूला लगा दो और आंसर पा लो। 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 15, 1/b तो हमें पता करना है, 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी है -25, -1/15, 1/b प्लस माइनस माइनस का 1/25, ठीक है।
अगर तुम कर पाते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे लिए एक तरीका और बता दे रहा हूँ करने का। ठीक, सही, आसान हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। मैं एलसीएम लेकर के तो बता दिया, बिना एलसीएम के ही बता दिया। अब एक तरीका और बता रहे हैं। आप नीचे देख लो कितनी संख्या है, 15 और 25 है, सिर्फ नीचे। कहाँ देखेंगे? नीचे। अभी जो 15 25 है, तो 15 गुणा 25 दोनों की गुणा कर लो, से समीकरण को गुणा करने पर इनसे नीचे जो, अगर यहाँ पे 2 3 होते तो किससे करते? 2 गुणा 3 से पूरी समीकरण को गुणा करते। ठीक है, बिना एलसीएम करना बता रहा हूँ। समीकरण क्या है हमारे पास? -1/15, और क्या है बाद में? 1/b, और क्या है बाद में? 1/25। अब मैं गुणा किससे करूंगा? 15 गुणा 25 से, तो 15 गुणा 25 से इसे भी गुणा कर दो, और 15 गुणा 25 से इसे भी गुणा कर दो, 15 गुणा 25 से अगले वाले को भी गुणा कर दो। समझ में आ रही है? 15 से 15 कट जाएगा, कितने बचे? -25 बचे, और ऊपर वाला ऐसे रहने दो, 15 गुणा 25। भाई 1 से गुणा करोगे तो 15 ही आ जाएगा, और बटे भी 25 की 25 से गुणा करो, कितने बचे? 15 बचे। आ रही बात समझ में? अब ये क्या है? माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। -25 तो वहीं, इधर क्या हो गया? प्लस का 15, बराबर 15 गुणा 25 और बटे बी। 15 में से 25 को अगर आप घटाओगे तो -10 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये प्लस का ही माइनस घट जाएगा। ठीक है, -10 बचे, बराबर रह जाएगा 15 गुणा 25 बटे बी। कुछ नीचे तो 1 लगा लो, सही है। तिरछी गुणा कर दो, बी की इससे करोगे तो -10 बी आ जाएगा, और इसकी 15 से 1 से करोगे 15 गुणा 25, बी बराबर 15 गुणा 25, और ये इसके साथ गुणा में तो काय में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, काटो, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो b बराबर आ गया 25 तियां 75 और बटे 2। b बराबर, अब आप भाग करोगे इसे तो जो भी आए, लेकिन आप अगर आप भाग करना नहीं भी चाह रहे हो तो 2 का मतलब होता है आधा करना। तो 75 का आधा कितना होगा? 75 का आधा कितना होगा? अरे 70 का आधा कितना होता है? 35, और 5 का आधा 2.5 और होगा, तो 35 और 2.5 कितने हो जाएंगे? 37.5। कितने होंगे? 37.5। ठीक है, अब अगर आप भाग करना चाह रहे हो तो भाग कर लो, वरना कहोगे पता नहीं क्या क्या गुरु पढ़ाता रहता है। 7 5 2 तियां 6, 1 बचा, 5 तो आएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे कितने आ गए? तब भी कितना आ गया? 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। लेकिन हमसे कहा गया है कि साइज भी बताना है। ठीक, तो साइज कैसे करके बताओगे? I/O बराबर माइनस का B/U। ये फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें, नीचे इस पे आ रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। आई का मतलब क्या है? हमें प्रतिबिंब का साइज बताना है। ओ कितना है हमारे पास? 4, माइनस बी कितना है हमारे पास? 37.5, और यू कितना है? 25। यही तो है। पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 25 से काट दो, 25 से कम 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचे, 25 पंजे 125। इससे से जब भाग करोगे आप तो आएगा आई बराबर 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यहां पर रह गया 3, यहां पर कितने आ गए? 2, नीचे 4 है, उधर गुणा में पहुंच जाएंगे, 2 दूनी 4, तो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने लंबा बनेगा? 6 सेंटीमीटर लंबा। और आप यहाँ पर भी देख रहे हो, हमें वस्तु कितनी लंबी दे रखी थी? 4 सेंटीमीटर की। प्रतिबिंब कितना लंबा बना है? 6 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना है कि नहीं बना है? और यहाँ पर आप देख रहे हो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है कि नहीं है? तो प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा। कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। उतारो, इसके बाद आपका अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से देखो, तुम दोनों साथ में बैठा करो, ठीक है, वरना मैं, देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है, हाँ, मैं मतलब खाली शस्त्रों का प्रयोग करने लगूं तो मानोगे हो नहीं। और तुम अगर साथ में इसी के अंदर बैठते रहे, बाकी तुम समझदार हो क्या होने वाला है। ठीक, ध्यान से देखो इस तरफ, न्यूमेरिकल पेपर में आएगा ही आएगा,
हाई स्कूल के बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा 101%, बचेगा नहीं। ठीक है, अब उसे सॉल्व कैसे करके करना है, सबसे मेन कहानी यहां पर है। अच्छा, सबसे हम न्यूमेरिकल को देखें, पढ़ें सवाल को और आगे निकल लें। ठीक है, हमसे ना हो, सही है। अब मैं इसके लिए आपके लिए कहानी बता रहा हूं, छोटी सी कहानी है। गधा होता है गधा, ठीक है। गधा जब सावन के मौसम में निकलता है तो गधा ये सोचता है, चारों तरफ घास को देखता है, हरी हरी घास होती है, बारिश का टाइम होता है, तो वो घास को देख करके रोता है, इतनी घास है तो कैसे करके खाऊंगा इसे मैं। ठीक है, और जब ठंडों का टाइम आता है तब वो बहुत हंसता है, मैंने इतनी घास थी सब खा ली। समझ आ रही, हालांकि ठंडों में घास हल्के हल्के खत्म होने लगती है, उसे ज्यादा मतलब धूप वगैरह मिल नहीं पाती तो वो खत्म हो जाती है। तो उस गधे की तरह मत बनो कि सवाल देखा कैसे करूंगा मैं। ठीक है, ऐसे करके बनो कि अगर सवाल दिखा है, कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ना हमें फांसी होगी, ना हमें जेल होगी, ना मर जाएंगे। ठीक है, कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो इससे पूछ लेंगे इसे पैसे काय को दे रहे हैं। ठीक है, इसे फीस काय को दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, मुझे ना। ठीक है, तो ऐसे इसे आएंगे और इसे कहेंगे चलो बता, ऐसा कोई कहना होना मत। और वो हाँ कर रहे हैं पीछे से, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, मतलब आप आकर के पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को आप छोड़ पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो आपको डर लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले हम देख लेंगे, दिया हुआ हमें क्या क्या है, क्या क्या है दिया वो बताओ। एक अवतल दर्पण है, क्या क्या रखा है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले जो अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो अवतल दर्पण ही बनाना है, जो दिया हुआ है आपको वही करना है। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बन करके हमारा PFC तैयार। ठीक है, अवतल दर्पण, आगे बोलो इसमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं, एफ से, और कितने सेंटीमीटर दे रखी है, इसे एफ से तो मैंने लिखना बताया है, 20 सेंटीमीटर है। इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कहने का मतलब ये फोकस दूरी इसकी कितनी है हमारे पास, 20। ठीक है, और इससे 50, मैंने आपके लिए क्या बताया, जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब ये भी कितना होगा, 20। समझ में आ रही बात, जितना ये होगा उतना ये होगा, 20 20 कितने हो गए, 40, और रखी कहां पर है, 50, तो 50 कहीं यहां पर आता होगा। तो वस्तु कहां पर रखी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यू 50 सेंटीमीटर। मैंने ये आपके लिए बता दिया है, एफ फोकस दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी, बी है प्रतिबिंब की दूरी। अब फिर से देख लो, क्वेश्चन में कहा गया एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, उससे 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कितनी कर ली, 20 सेंटीमीटर, और इससे कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी क्या रखी है, वस्तु रखी है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखते हैं, बी से। मैं आपके लिए खुली छूट दे रहा हूं, अगर आपके लिए फॉर्मूले याद ना हो तो आप पलट करके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना एक बार देखें, दोबारा से हम उसे अपने दिमाग में रखें, हम बार बार पढ़ के देखना ना पड़े। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को बी से लिखते हैं। फॉर्मूला लगेगा इस पे। अब मैंने आपके लिए दो ही तीन फॉर्मूले लिखाए हैं। तो एक तो हमारा फॉर्मूला है क्या, एफ बराबर R/2। तो इसमें हमारे लिए बी निकालना है, बी तो इसमें आ नहीं रहा है, ये तो लगेगा नहीं। दूसरा कौन सा है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास ये है, तो हम ये वाला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। लेकिन इससे पहले हमेशा ध्यान रखना कि हम साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करेंगे, मतलब प्लस किस पर आएगा, माइनस किस पर आएगा। पहले हम फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी हमारी यही तो होगी, सब दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से, और ये दूरी कहां नप रही, बाई तरफ नप रही, नहीं नप रही है, तो काय की आएगी, माइनस। और वस्तु तक की दूरी क्या है, 50, ये भी बाई तरफ नप रही है, तो काय की आएगी। अब देख लो, 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -20, b तो हमें पता करना है, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -50।
यही तो है ना, ये कितना है माइनस का 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/20, 1/20 और प्लस माइनस माइनस 1/50। ये माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का 1/50 और माइनस 1/20 है ही हमारे पास और बराबर 1/b। तो 1/b, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 100। और अगर किसी को एलसीएम लेना ना आता हो तो बहुत डरने वाली बात नहीं है, पता क्या करना है तुम्हें, इन दोनों की गुणा कर देना है। 50 गुणा किससे करोगे 20 से, इन दोनों की गुणा होगी। अब इसकी इससे करना है 20 से कम 20 और इसकी इससे करना है 50 से कम बराबर 1/20। सही है, 20 की इससे करोगे 20 से कम 20, 50 से कम 50। 20 में से 50 जाएंगे क्या माइनस के 30 नहीं बचेंगे, बताओ। ठीक है, अब 50 और 20 की गुणा करो, 5 दूनी 10 और कितने जीरो बचे, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दो बराबर 1/b। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/100 बराबर 1/b। पलट दो आप, ठीक है, मतलब b को ऊपर ले जाओगे तो एक को कहाँ लेकर के आओगे नीचे, अगर इधर पलटा है तो इधर भी पलटना पड़ेगा। 100 को ऊपर ले जाओगे तो 3 को कहाँ लेकर के आओगे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक ने एक होता है उसके नीचे हटा देते हैं एक को, तो b बराबर क्या आ गया माइनस का 100/3 सेंटीमीटर। अब मेरी एक बात बताओ, हमसे पूछा गया है स्थिति, तो स्थिति कहाँ आ गई, -100/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यहां पर तो क्या बनने वाला है प्रतिबिंब। अब प्रकृति पूछी है, प्रकृति के लिए आप चित्र बनाओगे, समांतर किरण जाती तो कहां से होकर के जाएगी और वक्रता कैसे आएगी, तो दिशा में सीधी लौट जाएगी। तो कहां बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, नहीं बनेगा, सी और एफ के बीच। मुझे बताओ वास्तविक बनेगा कि नहीं बनेगा, वास्तविक या आभासी, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक, और जहां जहां वास्तविक वहां वहां बस हो गया काम, यही प्रकृति है। अब पहला अगर समझ में ना आया हो तो टेंशन मत लेना, 3-4 कराऊंगा ऐसे ही, ठीक है, तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक, एक दिन की कहानी, एक समय की कहानी नहीं है। करो इसे, उतारो जल्दी से फटाफट। ये देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अंजलि खुशी पेन मत चलाओ, इधर देखो, अल्ले मोहल्ले वाले इधर देखो सब, ठीक है। क्वेश्चन बताया था आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए बताया था मैंने, कौन सा वाला, कि एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। पी एफ और सी, अवतल दर्पण ये तो दिया हुआ है पहली चीज। उसकी फोकस दूरी उसने कितनी दे रखी है, फोकस दूरी कैसे से लिखते हैं, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी क्या कहते हैं यू। तो v हमें पता करना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अभी फोकस दूरी 10 दे रखी है, अब इससे 20 है, अब 10 ये है तो 10 ये होगी नहीं होगी बताओ, 10-10 टोटल कितनी हो जाएगी 20, और 20 पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी यहीं पर रखी हुई होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति सब कुछ बताना है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u 1/f। लेकिन हम किसका यूज करेंगे अब, साइन कन्वेंशन का, ठीक है, साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। ध्रुव तो ये है, ध्रुव से दूरी नापूंगा, पहली दूरी कौन सी, फोकस दूरी, क्या बाईं तरफ नप रही है, तो क्या आएगा u, वस्तु तक की दूरी क्या बाईं तरफ नप रही है, क्या आएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। 1/f की वैल्यू कितनी है -10, 1/b हमें पता करना है, 1/u की वैल्यू कितनी है -20, -1/10 1/b प्लस माइनस माइनस 1/20, ये माइनस का इधर आकर के काय का हो जाएगा प्लस का, -1/10 बराबर 1/b, 1/b मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे तो नीचे वाले दोनों की गुणा कर दो, 20 से गुणा किससे कर दो 10 से, इसकी इससे करो 10 एकम 10,
इसकी इससे करो b से कम 20। नाउ 1/b इज इक्वल टू माइनस 10/20 गुणा 10, यही तो आएगा। 10 से 10 खत्म, 1/b बराबर माइनस का ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे कितने रह गए 20। पलट दो, ऊपर b को ले जाऊंगा नीचे 1 आ जाएगा, तो ऊपर 20 को ले जाऊंगा माइनस के नीचे क्या आएगा 1। 1 का नीचे कोई काम नहीं, तो क्या लिख दो b बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा माइनस 20 सेंटीमीटर पर। मैं तुम्हें बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अगर तुम्हें पढ़ा हुआ ध्यान होता तो। वस्तु कहाँ रखी है वक्रता केंद्र पर, और अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती तो समांतर किरण जाएगी कहां से होकर के जाएगी, दूसरी फोकस से होकर के जाएगी, तो कैसे होकर के जाएगी समांतर। और तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर। मैंने बताया था अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बराबर आकार का। कैसा होगा, तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, वस्तु के कैसा होगा बराबर आकार का, यहीं से कर देते। अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो 20 की तो ही दूरी पे और बना होगा। अरे भाई कहां पर प्रतिबिंब बनता है, जहां वस्तु रखी होती है वहीं पर तो बनता है। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो कितनी दूरी पर बना है 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, बराबर हो गया। क्या वास्तव में मिल रही हैं, हाँ वास्तविक, और जहां जहां वास्तविक वहां वहां उल्टा। ठीक है, ये उतार लो फटाफट।